सरेआम राह चलते जिना करेगा। और उस दौर का जो नेक इंसान होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, जो करने वाले के लिए भी, तकरीर को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए भी, जलसा कराने वाले के लिए भी नजात का जरिया बन जाए, मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, हम नहीं जानते मेरे प्यारे। 10 साल पहले के हालात आप देखिए, 2014 के, और आज 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं। 10 साल के बाद क्या जिना के वाक़यात में कमी आ गई? मुझे याद है गालिबन 2011 या 12 में दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का रेप हुआ था। पूरे देश की मीडिया में बड़ा बवाल हुआ था। उसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। बड़ा जुल्म हुआ था उस लड़की के साथ, रेप भी किया गया था, उसको मारा भी गया था। लेकिन क्या रेप की घटनाएं बंद हो गई? 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है मेरे भाई। कश्मीर के कठुआ में आपको याद होगा, एक मासूम बच्ची जिसका नाम आसिफा था, कितनी बेदर्दी से उस बच्ची को मारा गया, रेप किया गया और मारा गया एक मासूम बच्ची के साथ। जिना के वाक़यात बढ़ रहे हैं मेरे भाई। शराब पर आए दिन तकरीरें हो रही हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने पाबंदी लगा दी, साफ शराबबंदी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, पटना से अररिया, पटना से किशनगंज में आ रहा हूं, गाड़ी स्पीड में चल रही है, रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे हैं। ड्राइवर से पूछा भाई क्या बात है? बोले पुलिस वाले रोक रहे हैं। मैंने कहा क्या मामला है? कहते दारू चेक कर रहे हैं, शराब चेक कर रहे हैं। शराब के लिए चेकिंग हो रही है। लेकिन क्या बिहार में शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया? ग्राउंड की हकीकत यह है कि नेपाल के रास्ते और बंगाल के रास्ते पहले से ज्यादा शराब की सप्लाई हो रही है बिहार में। और सिर्फ शराब ही नहीं, आप हैरत करेंगे कि आज हमारा नौजवान किस किस चीज का नशा कर रहा है। साइकिल और बाइक के टायर में जो पंचर बनाने के लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, जो मसाला इस्तेमाल होता है, उस मसाले को नौजवान नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सर्दी और जुकाम में जंडू बाम जिसको बॉडी पर मला जाता है, आज़ाए बदन पे, जिस्म पर, शरीर पे लगाया जाता है, उस जंडू बाम को नशाखोर लोग उसको जो है पाव रोटी के ऊपर, बन के ऊपर लगा के उसको खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं। नए नए तरीके अपना करके नशाखोरी हो रही है। बुराइयां बढ़ रही हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उस नौजवान ने मुझसे यही सवाल किया था, मौलाना ये तकरीर का फायदा क्या है? तो मैंने मुंबई, उसको तो जवाब नहीं दिया, मैंने मुंबई की तकरीर में यह जवाब दिया था। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, बुराई जितनी भी बढ़ रही हो, अगर इतने बुराई के दौर में भी अगर स्टेज पर और माइक में और मिंबर पर और मेहराब में अगर बुराई को बुराई कहा जा रहा है, ये भी बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना ऐसा भी आएगा, आप अपनी आंखों से बुराई को देखेंगे लेकिन आपके अंदर इतना गट्स नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप बुराई को बुराई कह सकें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हसन दर्जे की रिवायत है, ये दुनिया उस वक्त तक फना न होगी, उस वक्त तक खत्म न होगी, यानी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक इंसान दूसरी औरत के साथ पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर, आम मकाम पर, आम रास्ते में सरेआम जिना करेगा। सरेआम राह चलते जिना करेगा। और उस दौर का जो नेक इंसान होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, जो परहेजगार इंसान होगा, वो कौन होगा? जो जिना से रोकने वाला न होगा, जो उन दो जिना करने वालों को मना करने वाला न होगा, बल्कि उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो कहेगा ऐ मेरे भाई, ये चलते रास्ते में तू काम ये काम तू न कर, तू पब्लिक प्लेस पर तू ये काम न कर, तू इस बात के पीछे चला जा, तू दीवार के पीछे चला जा, तू बंद कमरे में जाके जो करना है तू कर ले, सबके सामने मत कर। उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा
जो जिना करने वाले से कहेगा सबके सामने तू मत कर, तू जाके दीवार के पीछे तू ये काम कर, तू सबके सामने मत कर। मेरे भाइयों, बुराई पर अगर बात हो रही है, ये बात का होना भी बड़ी बात है। और हमें मालूम नहीं है, मैं अल्लाह का फजलो करम, मैं अपनी कोई खूबी नहीं मानता हूं, अल्लाह का फजलो करम मानता हूं। आज यूट्यूब पर तकरीरें सुन के जब हम उसके कमेंट्स में देखते हैं, बाज़ नौजवान जब ये कमेंट करते हैं कि मैं तकरीर सुनने के बाद मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने लगा। बाज़ नौजवान व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मौलाना आपकी तकरीर सुनता हूं, फला बुराई मेरे अंदर थी, अब मैंने तौबा कर ली है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते कौन इंसान हमारी बात सुन करके अगर तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, और वही एक इंसान की तौबा तकरीर करने वाले के लिए भी, तकरीर को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए भी, जलसा कराने वाले के लिए भी नजात का जरिया बन जाए, मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, हम नहीं जानते मेरे प्यारे से। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अली से कहते हैं, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन उम्रिन नाम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला अगर किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, एक इंसान तुम्हारे जरिए सही रास्ता पा जाए, ऐ अली, तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी सुर्ख ऊंट, बहुत बड़ी दौलत होती थी सुर्ख ऊंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अली, अगर तेरे जरिए एक इंसान हिदायत पा जाए तो तेरे लिए ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की ये बातें और ये तकरीरें होती रहनी चाहिए।